नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल, टीजी2, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित के कार्य करने में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को निम्नलिखित में रूपांतरित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत मापन यंत्रों में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि इंसुलेशन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ओम मीटर की तुलना में मेगर को प्राथमिकता देने का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर की अपेक्षा इसमें विभव अधिक होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिस्ट्रेसिस और भंवर धारा त्रुटियां निम्नलिखित में से न्यूनतम होती हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायनामोमीटर माप यंत्र में होती हैं, न्यूनतम होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी व्याख्या देखते हैं हम। हिस्ट्रेसिस और भंवर धारा त्रुटियां डायनामोमीटर माप यंत्र में न्यूनतम होती है। डायनामोमीटर टाइप माप यंत्र में एयर कोर प्रयोग करके हिस्ट्रेसिस और भंवर धारा हानि कम किया जा सकता है। ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि आमीटर है। आमीटर क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि आमीटर क्या है। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, परिपथ में सीरीज में लगाया जाता है और मापी जाने वाली धारा इससे प्रवाहित होती है। ये इसका ऑप्शन नंबर है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, विसर्पण यानी क्रिम्पिंग परिघटना निम्नलिखित में से होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वाट आवर मीटर इसका राइट आंसर है। विसर्पण यानी क्रिम्पिंग परिघटना वाट आवर मोटरें होती है। कभी कभी मीटर लोड रहित स्थिति में भी धीमा चलता रहता है, जबकि इस स्थिति में उसकी केवल शंट कुंडली ही उत्तेजित होती है। इस त्रुटि को क्रिम्पिंग त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि को दूर करने के लिए चकती में स्पिंडल के दोनों ओर दो छिद्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इलेक्ट्रोडायनामीटर एमीटर में संकेतक का विक्षेप किसके अनुपात में होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि अचल कुंडली और चल कुंडली में धाराओं का माध्य वर्ग इसका राइट आंसर है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत दाब के मापन के लिए उपयुक्त यंत्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों, विद्युत दाब में मापन के लिए वोल्ट मीटर प्रयुक्त यंत्र है। शक्ति मापन के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। वाट मीटर शक्ति के लिए। और दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें पावर फैक्टर मान द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया, पावर फैक्टर का मान के लिए पावर फैक्टर मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वाट मीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर अभी आपको बताया, शक्ति मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि वोल्टेज के लिए करंट एम्पियर यानी धारा मापने के लिए धारा की इकाई एम्पियर होती है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि देख सकते हैं, 2 वाट मीटर तकनीकी के अनुसार कुल शक्ति होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, W बराबर W1 प्लस W2। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, 2 वाट मीटर तकनीकी के अनुसार कुल शक्ति बराबर
जो आपको बताया गया 3 वाट मीटर में कुल तकनीकी दोस्तों इसी प्रकार आप जोड़ते रहेंगे, आपका जो मान आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एसी के किस मान को अमीटर वोल्ट मीटर से मापते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आरएमएस इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि सीआरओ में फास्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने के लिए एक बीम द्वारा लगने वाले समय को डेड डैश नियंत्रण से एडजस्ट किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए जलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि समय अपान विभाजन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट दोष है तो मैगर से जांच करने पर वह डेड डैश दर्शाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0 ओम दर्शाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मूविंग कॉइल यंत्रों में किसके द्वारा डैम्पिंग की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एडी धाराओं द्वारा डैम्पिंग की जाती है। अगला प्रश्न है, कॉस फाई किस पर लिखा होता है? यानी कॉस फाई किस पर लिखा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शक्ति गुणांक मीटर पर लिखा होता है। अगला प्रश्न, कॉपर की बनी एक सेंडिंग रिंग एनर्जी मीटर की धारा कुंडली के ऊपर रख दी जाती है ताकि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शक्ति गुणांक सुधारा जा सके, शक्ति गुणांक को सुधारा जा सके इसलिए रख दी जाती है। अगला प्रश्न, मूविंग आयरन यंत्रों में डिफ्लेक्शन टॉर्क समानुपाती होता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए हम इसमें बात करते हैं अगले प्रश्न पर, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए श्रेणी में मल्टीप्लायर लगाकर इसकी सीमा बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, श्रेणी क्रम में मल्टीप्लायर लगाकर वोल्ट मीटर की सीमा बढ़ाई जाती है, अर्थात वोल्ट मीटर के सीरीज में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाकलित उपकरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा मीटर एक समाकलित उपकरण है। और दोस्तों ऊर्जा मीटर एक समाकलित उपकरण है वे यंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक दी गई संपूर्ण वैद्युत राशि का मान मापते हैं समाकलित उपकरण कहलाते हैं। वोल्ट मीटर तथा अमीटर सूचक उपयंत्र में आते हैं। अगला प्रश्न, एक डायनामोमीटर प्रकार का उपकरण किसे मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों देख सकते हैं, डायनामोमीटर यहाँ पर धारा भी मापता, वोल्ट मीटर शक्ति मीटर उपयुक्त में सभी। एक डायनामोमीटर प्रकार के उपकरण से विद्युत धारा वोल्टेज शक्ति मापा जा सकता है, चाहे धारा या वोल्टेज एसी हो या डीसी। यह उपकरण दोनों के लिए काम करता है एवं इंडक्शन प्रकार के उपकरणों में केवल डीसी धारा वोल्टेज शक्ति एवं ऊर्जा को मापता है। यानी दोस्तों जो इंडक्शन होता है उसमें केवल एसी धारा और वोल्टेज को मापता है और शक्ति को और जो इंडक्शन होता है, जो डायनामोमीटर होता है दोस्तों, ये एसी डीसी दोनों पर काम करता है। अगला प्रश्न, किसी वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता समानता किस रूप में व्यक्त की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ओम अपान वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, वाट आवर को मापने वाले किसी नामामीटर श्रेणी के उपकरण में निम्न में से कौन सी वस्तु नहीं होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नियंत्रण कमानी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष धारा मापने के लिए एक मात्र उपयुक्त मीटर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्थायी चुंबक प्रकार का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाट मीटर के मामले में क्रमशः धारा कुंडली और वोल्टता कुंडली की प्रकृति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रेरक और प्रतिरोधक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, ताप वैद्युत युग्म माप यंत्रों का प्रयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है केवल उच्च आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, ताप विद्युत युग्म माप यंत्रों का प्रयोग उच्च आवृत्ति पर केवल एसी वोल्टेज को धारा को मापने के लिए किया जाता है तथा इसे अधिकतम 100 मेगा हेनरी हर्ट्ज यानी हर्ट्ज
तक आवृत्ति वाले विद्युत धारा को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका सीआरओ में टाइम बेस सिग्नल डैश डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च आवृत्ति सा टूथ तरंग इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चल कुंडली चुंबक उपकरणों में अवमंदन किस लिए दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि दोस्तों मापन में परिशुद्धता, शीघ्र स्थिरता और सूक्ष्मता, ये सारे इसके राइट आंसर हैं। जैसे कि अवमंदन बल इस प्रकार का कार्य करता है ताकि संकेतक शीघ्र ही विराम अवस्था में आ जाए। उपयंत्र में अवमंदन इस प्रकार संयोजित किया जाता है ताकि संकेतक तीव्रता से तथा समान रूप से विक्षेप स्थिति में पहुँचे। ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या थी, जो कि दोस्तों यहाँ से सवाल बनते हैं। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित परास के भीतर बनाए रखना, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया गया सेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेयरिंग सेतु, जो कि सही उत्तर होगा। चलिए जैसे कि हम बात करते हैं एसी शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग निम्न तथा उच्च वोल्टता पर धारिता परावैद्युत शक्ति गुणांक तथा आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए होता है। इस प्रकार के ब्रिज वोल्टता पर अधिक सार्थकता के साथ कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निर्वात नालिका में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तापायनिक उत्सर्जन, इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि सामान्य रूप से एक्स अक्ष यानी सीआरओ में प्रतिनिधित्व करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टाइम, इसका राइट आंसर है, यानी समय। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं आप। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूचक उपकरणों में संकेतक को चलाने हेतु आवश्यक बल डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विक्षेप बल, इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हम सूचक उपयंत्रों के अच्छे ऑपरेशनल के लिए 3 प्रकार के फोर्स यानी बल की आवश्यकता होती है, जैसे कि विक्षेप बल, नियंत्रक बल, अवमंदक बल। देख सकते हैं दोस्तों इसका ये जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स बराबर कंट्रोलिंग फोर्स होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक शक्ति गुणांक वाले 2 वाट मीटर द्वारा 3 फेज परिपथ में शक्ति डैश डैश होती है, जबकि दिया गया है W1 व W2 बराबर वाट मीटर रीडिंग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी आपको बताया गया है पिछले वाले प्रश्नों में, पावर बराबर W1 प्लस W2, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न जानने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे अगर आपको इस वीडियो को PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अधिक जानकारी। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल परिपथ की निरंतरता सामान्यतः डैश डैश द्वारा जांच की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि धारा मीटर द्वारा और वोल्टेज वोल्ट मीटर द्वारा, शक्ति पावर यानी जो पावर होती है शक्ति, इसका इकाई होता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ व्याख्या देख लेते हैं। ओम मीटर का प्रयोग सततता यानी कंटिन्यूटी परीक्षण में किया जाता है। सीरीज यानी श्रेणी टाइप का ओम मीटर अनंत से शून्य तक का विक्षेप देता है तथा शंट प्रकार का ओम मीटर शून्य से अनंत तक का विक्षेप देता है। ओम मीटर मध्यम प्रकार के प्रतिरोध का मापन करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि सीआरओ समय परिवर्ती संकेतों की दृश्य प्रस्तुति करता है, संकेत का निदर्शन होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, द्विमी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर विभाजन के अर्थों में सीआरओ में तरंग रूप की वोल्टता होती है। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरमांतर वोल्टता, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देख भी सकते हैं, वर्ग माध्य मूल वोल्टता बराबर होता है लंबाई अपन √2 गुण विक्षेप सुग्राहिता। दोस्तों यहाँ से सवाल भी बनते हैं, आप इसे याद रख लेना। अगला प्रश्न,
नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेगर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध मापन में किया जाता है। ओम मीटर से प्रतिरोध का मापन किया जाता है। ऊर्जा मीटर से ऊर्जा खपत का मान ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी सम्मिलित संयोजन में एमीटर को परिपथ के साथ संयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीरीज में एमीटर को परिपथ को जोड़ते हैं सीरीज में, और जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों इसे समांतर में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी व्हीट स्टोन सेतु विधि का प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वोल्ट मीटर, मीटर विधि, और ये जो निम्न प्रतिरोध मापने के लिए होते हैं दिष्ट धारा विभव मापी विधि, केल्विन द्विसेतु विधि, और ओम मीटर विधि, और वोल्ट मीटर विधि, इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, और सारी विधियां हैं जैसे कि व्हीट स्टोन सेतु, यहाँ पर सारी विधियां देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है अमीटर मापता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी धारा मापता है, जो कि दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जैसे कि दोस्तों वोल्टेज तरंग की आकृति को देखने के लिए और किसी निश्चित अवधि के दौरान वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप द्वारा निम्नलिखित मापन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों वोल्टता का मापन, धारा का मापन, आवृत्ति का मापन, कला कोण अथवा कालांतर का मापन, प्रतिरोध मापन, तरंग आकृति का विश्लेषण, और आयोग द्वारा इसमें जो आंसर दिया गया था दोस्तों इसमें तीनों दिए गए थे, सीआरओ द्वारा किया जाता था, जो कि दोस्तों दिया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है जैसे कि वोल्टेज रेगुलेटर सीधे ही नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विद्युत क्षेत्र धारा, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं विभवांतर के लिए, जो कि दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुका है। चलिए जैसे कि हम और इसमें बात करते हैं अमीटर धारा के लिए, वो पोटेंशियोमीटर में प्रतिरोध मापते हैं। जैसे कि पोटेंशियोमीटर से निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी मापा जाता है। अमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर और वोल्टेज मापा जाता है, और गैल्वेनोमीटर से निम्न धारा को मापा जाता है। दोस्तों इसमें पोटेंशियोमीटर आप ये ध्यान रख लेना, जो कि दोस्तों प्रतिरोध मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर से धारा भी मापते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है माप यंत्र की सुग्राह्यता है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट के परिमाण में परिवर्तन का इनपुट के संगत परिवर्तन से अनुपात, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका अमीटर को समांतर में लगाने पर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिपथ लघु परिपथित हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम थोड़ी व्याख्या देखते हैं, जो कि अमीटर को परिपथ के समांतर में जोड़ने पर परिपथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, क्योंकि अमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। इसे सीरीज में लगाया जाता है जिससे वह ज़्यादा धारा को नाप सके। इसी प्रकार यदि वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया जाए तो सर्किट ओपन कर देता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इसलिए इसे पैरेलल में लगाया जाता है, जिससे कि पूरे वोल्टेज को मेज़र कर सके, यानी माप सकता है। चलिए जैसे कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एमीटर को सीरीज में क्यों लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर में क्यों लगाया जाता है, ये इसकी पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किन युक्तियों का जमा और घाटा के चिन्ह को अंकित करता है? सही उत्तर ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों इसमें से सभी हैं, जैसे कि मीटर और वोल्ट मीटर, बैटरी, ये सभी इसके कार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित ब्रिज का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ देखते हैं और जानकारी ले देते हैं, जैसे कि शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस की
कैपेसिटेंस मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि हाइब्रिज से प्रेरकत्व का मापन किया जाता है और विन ब्रिज से आवृत्ति का मापन किया जाता है। सीरिंग ब्रिज द्वारा धारिता परावैद्युत स्थानीय शक्ति गुणक तथा आवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, किसी इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सीआरओ में वाई अक्ष डैश डैश को दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वोल्टा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अति सूक्ष्म विस्थापन के मापन के लिए प्रभावी रूप उपयुक्त होता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LVDT इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जाने से पहले थोड़ी व्याख्या देखते हैं, जो कि दोस्तों LVDT का पूरा नाम जो होता है लाइनर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, जो कि इसका पूरा नाम होता है। दोस्तों यहाँ पर आप इसे ध्यान में रखिए, ये पूछा भी जाता है। मल्टीमीटर द्वारा रेजिस्टेंस वोल्टमीटर करंट का मापन किया जाता है। और दोस्तों थर्मिस्टर द्वारा टेम्परेचर माप किया जाता है, टेम्परेचर यानी ताप का मापन किया जाता है। चलिए दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट है लाइनर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, जो कि इसका पूरा नाम होता है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी व्हीटस्टोन सेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा माध्यम प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। केल्विन डबल ब्रिज द्वारा निम्न प्रतिरोध मापन किया जाता है और मेगर द्वारा उच्च प्रतिरोध का मापन किया जाता है और मैक्सवेल ब्रिज द्वारा मध्यम श्रेणी के प्रेरकत्व को मापन किया जाता है, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं। चलिए जैसे कि हमने सारी जानकारी दे दी है और आप अधिक जानकारी यहाँ पर आप खुद देख लेना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ESD का अर्थ डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शक्ति गुणक सुधार की विधि नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध का समांतर में प्रयोग इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों जैसे कि इसकी व्याख्या देखते हैं, प्रतिरोध का समांतर में प्रयोग शक्ति गुणक विधि का सुधार नहीं है तथा स्थिर संधारित्र फेज एडवांसर और तुल्यकालिक कंडेंसर का प्रयोग शक्ति गुणक सुधार की विधि है। चलिए दोस्तों जो कि दोस्तों ये प्रश्न आपके थे जो कि कंप्लीट हुए। और अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको चैनल मान लो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।